सदियों से भारत के पूर्वी तट पर स्थित पुरी, ओडिशा एक ऐसे त्योहार का गवाह बनता आया है जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और अनसुलझे रहस्यों का एक संगम है। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर निकलते हैं। लेकिन इस यात्रा के पीछे की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इसके हर मोड़ पर छिपे हैं कुछ ऐसे राज जो आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों को हैरान करते हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण एक राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान विष्णु के परम भक्त राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वे एक विशेष लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण करवाएं। इसके लिए स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ी के रूप में आए और उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मूर्तियां बन न जाए कोई उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो वे काम अधूरा छोड़ देंगे। कई दिन बीत गए लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी और राजा चिंतित हुए। उत्सुकता में रानी ने दरवाजा खोल दिया और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वृद्ध बढ़ी गायब हो चुका था और कक्ष में थीं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां बिना हाथों और पैरों के। राजा और रानी दुखी हुए, लेकिन फिर उन्हें आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में धरती पर प्रकट होना चाहते थे। यही कारण है कि आज भी उनकी ये रहस्यमय अधूरी मूर्तियां हमें दर्शन देती हैं। एक ऐसी लीला जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रथ यात्रा से ठीक पहले एक और अनूठा रहस्य सामने आता है। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसे अंसारा काल कहते हैं। इस दौरान उन्हें मंदिर के गर्भगृह से हटाकर एक गुप्त स्थान अंसारा घर में रखा जाता है। उनकी मूर्तियों पर हल्दी, चंदन और फूलों से बने विशेष लेप लगाए जाते हैं, जैसे किसी बीमार व्यक्ति का उपचार किया जा रहा हो। इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं मिलते। क्या है इस बीमारी का राज? कुछ का मानना है कि यह भगवान की मानव रूप में लीला है, जहां वे भी आम इंसान की तरह कष्ट भोगते हैं ताकि भक्तों के कष्ट हर सकें। यह भक्तों को सिखाता है कि दुख और पीड़ा जीवन का हिस्सा हैं, जिनसे भगवान भी अछूते नहीं। अब बात करते हैं यात्रा की, जो खुद एक चमत्कार है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जगन्नाथ के तीनों भव्य रथ, जो सैकड़ों टन वजनी होते हैं, हर साल नए सिरे से बनाए जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन रथों के निर्माण में कहीं भी धातु की कील या पेंच का इस्तेमाल नहीं होता। सोचिए, इतने बड़े बड़े रथ केवल लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़कर कैसे बनाए जाते होंगे और कैसे इतनी आसानी से चलते होंगे। यह केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का भी एक अद्भुत संगम है। रथ यात्रा के दिन जब लाखों की भीड़ जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथों को खींचती है, तो एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। वैज्ञानिक भले ही इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण या मानव बल का नाम दें, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह केवल आस्था का बल है जो इन भीमकाय रथों को चलाता है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान का अपने भक्तों से मिलने का एक माध्यम है। कहते हैं रथ की रस्सी छूने या खींचने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा का एक और प्यारा पहलू है भगवान का अपनी मौसी गुंडिचा के घर जाना। 7 से 9 दिनों तक भगवान वहीं विश्राम करते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी मौसी के घर छुट्टियां मनाने जाता है। यह दिखाता है कि भगवान भी मानवीय रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। और फिर बाहुड़ा यात्रा पर वे अपने मुख्य मंदिर लौट आते हैं, जहां भक्तों का उत्साह दोगुना हो जाता है। और आखिर में एक ऐसा रहस्य जो आज भी एक पहेली बना हुआ है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, लेकिन यह भक्तों के लिए एक दिव्य संकेत है कि यहाँ स्वयं भगवान की इच्छा ही चलती है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता और न ही कोई विमान कभी इसके ऊपर से निकलता है। मंदिर का शिखर 200 फीट से अधिक ऊंचा है, लेकिन कभी इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये ऐसे रहस्य हैं जो हमें बताते हैं कि प्रकृति और विज्ञान से परे भी एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि आस्था और परंपरा में कितनी शक्ति है और कैसे कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहकर ही हमें विस्मय में डालते रहते हैं। अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुने तो याद रखिएगा, यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। इन मूर्तियों से जुड़ा एक और गहन रहस्य है ब्रह्मा परिवर्तन। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हर 12 से 19 साल में बदली जाती हैं? यह कोई सामान्य मूर्ति बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गोपनीय और प्राचीन अनुष्ठान है। ब्रह्मा परिवर्तन के दौरान पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा पदार्थ नाम की एक रहस्यमयी वस्तु को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। ये ब्रह्मा पदार्थ क्या है? कोई नहीं जानता। यह इतना गुप्त है कि इस अनुष्ठान को करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ दस्तानों से ढके होते हैं। उनका कहना है कि वे केवल एक नर्म, धड़कते हुए पदार्थ को महसूस कर पाते हैं। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण का हृदय मानते हैं, जो आज भी धड़क रहा है। यह प्रक्रिया तब होती है जब अनावसर का समय होता है और मंदिर में घना अंधेरा छा जाता है, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जो हर दिन होता है मंदिर की रसोई में। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां एक दिन में लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। यहाँ की खासियत यह है कि प्रसाद मिट्टी के साथ बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले का। वैज्ञानिक इसका कोई तर्क नहीं दे पाते। इसके अलावा यहाँ चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही कभी एक कण भी बर्बाद होता है। जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं, सारा प्रसाद चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाता है। यह भगवान की अद्भुत लीला और उनकी असीमित कृपा का साक्षात प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही एक और अविश्वसनीय घटना का अनुभव होता है। मंदिर के सिंहद्वार से जब आप अंदर कदम रखते हैं तो समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो भक्तों को अवाक कर देता है। इस रहस्यमयी खामोशी का वैज्ञानिक कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन यह दर्शाता है कि इस पवित्र स्थान पर प्रकृति के नियम भी भगवान की इच्छा से बंधे हैं। अब बात करते हैं यात्रा की, जो खुद एक चमत्कार है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जगन्नाथ के तीनों भव्य रथ, जो सैकड़ों टन वजनी होते हैं, हर साल नए सिरे से बनाए जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन रथों के निर्माण में कहीं भी धातु की कील या पेंच का इस्तेमाल नहीं होता। सोचिए, इतने बड़े बड़े रथ केवल लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़कर कैसे बनाए जाते होंगे और कैसे इतनी आसानी से चलते होंगे। यह केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का भी एक अद्भुत संगम है।
रथ यात्रा के दिन जब लाखों की भीड़ जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथों को खींचती है तो एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। वैज्ञानिक भले ही इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण या मानव बल का नाम दें, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह केवल आस्था का बल है जो इन भीमकाय रथों को चलाता है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान का अपने भक्तों से मिलने का एक माध्यम है। कहते हैं रथ की रस्सी छूने या खींचने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा का एक और प्यारा पहलू है भगवान का अपनी मौसी गुंडिचा के घर जाना। 7 से 9 दिनों तक भगवान वहीं विश्राम करते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी मौसी के घर छुट्टियां मनाने जाता है। यह दिखाता है कि भगवान भी मानवीय रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। और फिर बाहुड़ा यात्रा पर वे अपने मुख्य मंदिर लौट आते हैं, जहां भक्तों का उत्साह दोगुना हो जाता है। और आखिर में एक ऐसा रहस्य जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, लेकिन यह भक्तों के लिए एक दिव्य संकेत है कि यहाँ स्वयं भगवान की इच्छा ही चलती है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता और न ही कोई विमान कभी इसके ऊपर से निकलता है। मंदिर का शिखर 200 फीट से अधिक ऊंचा है, लेकिन कभी इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये ऐसे रहस्य हैं जो हमें बताते हैं कि प्रकृति और विज्ञान से परे भी एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि आस्था और परंपरा में कितनी शक्ति है और कैसे कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहकर ही हमें विस्मय में डालते रहते हैं। अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुने तो याद रखिएगा, यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।